तो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवता दक्ष मारीच सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राज ऋषियों मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक है, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। जल और समुद्र में क्यों? मैंने कहा कि जल के रूप में ही पितृ निवास करते हैं। जल स्वरूप में इसलिए कहा मनु आदि राज ऋषियों मुनीश्वरों सूर्य चंद्रमा के भी नायक है, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उसी में वो रहते हैं। नक्षत्रों ग्रहों वायु अग्नि आकाश और ध्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देव ऋषियों के जन्मदाता समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति कश्यप सोम वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। सभी पितरों को बारंबार नमस्कार है। वे स्वदा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। सदा भोजी यानी मैंने कहा पहले ही स्वदा स्तोत्र में कि ब्रह्मलोक में ब्रह्म देवता स्वदा देवी की स्तुति कर रहे थे। उस समय अचानक उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर स्वदा देवी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई, तो ब्रह्म देवता ने स्वदा देवी को पितरों को सुपुर्द करके कहा कि आज से जो आपके लिए जो भोज मिलेगा, जो यज्ञ होगा, उसमें स्वदा कहा जाएगा, और स्वदा के शक्ति से ही आपको अन्न मिलेगा, जल मिलेगा, तृप्ति मिलेगा। इसलिए इसमें लिखा है पितरों को बारंबार नमस्कार है। वे स्वदा भोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हो। स्वदा भोजी यानी स्वदा देवी के द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले। होम में भी स्वदा कही जाती है अंत में, और श्राद्ध में भी स्वदा कही जाती है। ऐसे स्वदा भोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हो। हमारे घर में किसी भी जाने अनजाने में पितृदोष लगा हो, जिसमें शरीर में रोग के कारण घर के सदस्य कोई परेशान हो या खुद परेशान हो, कोई उधारी के कारण, धन की कोई आर्थिक समस्या के कारण परेशान हो, कमाया हुआ टिक नहीं रहा हो, या कमाया हुआ किसी गलत कामों में ही सदा खर्च होता हो, रोग में, हॉस्पिटल में, जेल में, कोर्ट में, पुलिस में, विभिन्न लफड़ों में खर्च हो रहा हो, तो ये सब पितृदोष का